टेल अवीव में लगातार सायरन्स बज रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो आप सुन सकते हैं आवाज, सायरन्स बज रही हैं और लोग जो हैं यहां से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी जो है सड़क पर ही पार्क करते हैं और शेल्टर की तरफ जाते हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी पार्क करते हैं और चले जाते हैं शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग जो है गाड़ी जो यहाँ पर है वो बीच में वो रख देते हैं और आगे शेल्टर में जाते हैं जो ही सायरन हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस कार में आप कोई ड्राइवर नहीं देखेंगे, बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड ये गाड़ी है और जो इसका ड्राइवर है वो चला गया है सेफ शेल्टर में। और अब देखना होगा कि कोई आवाज सुनाई देगी क्या। ये जो मैं यहां की तरफ आपको दिखा रहा हूं, ईरान का साइड यही है, तो ईरान की तरफ से ही मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए जाते हैं। दूसरे साइड से लेबनान है और लेबनान की तरफ से भी अटैक्स किए जाते हैं यहां पर इस्राइल में। धमाके हो रहे हैं लेकिन काफी दूर से सुनाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इस स्पॉट से काफी दूर है वो स्पॉट जहां पे ये मिसाइल्स का निशाना है। धमाके बहुत हो रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये हवा में इंटरसेप्ट किया गया इनको या कहीं पे ये हिट कर गए हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। टेल अवीव में काफ़ी तबाही हुई है जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूँ, बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा किस तरीके की तबाही यहाँ पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है, जो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिसाइल फेंके जा रहे हैं इसराइल की ओर। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो टारगेट पे हिट कर रहे हैं और मैं पूरा आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहां पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहां पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। और ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज़ हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और फुल स्केल वॉर चल रहा है। एक के बाद एक सायरन्स हो रही हैं यहाँ टेल अवीव में और जहाँ पर लोग जो हैं फ़ौरन शेल्टर्स में जाते हैं। वही एक वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की मौत नहीं होती है, बल्कि 12 लोगों की मौत हुई है, उसकी कंफर्मेशन आईडीएफ ने की है और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी को काफ़ी जगहों पे डैमेज पहुँचा है। आप ये देख सकते हैं न्यूज़ 18 पे ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या हाल हुआ है। टेल अवीव के साथ साथ जो जेरूसलम है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है और साथ ही हाइफा में नुकसान हुआ है, जो मिसाइल्स लगातार फायर किए जा रहे हैं। ये इलाका जो है पूरी तरह से इसमें तबाही हुई है और नीचे भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इर्द गिर्द की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे भयंकर तबाही हुई है इन घरों की जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जंग की वजह से क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे कोई शायद शॉपिंग मॉल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ बिखरा पड़ा है। पूरी तबाही इन घरों की यहाँ से साफ झलकती है। ये पूरा सब कुछ यहाँ पे तबाह हुआ है। तो युद्ध जो है फुल स्केल पे इस वक्त जारी है। ताबड़तोड़ हमले
आर पार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो भी अटैक कर रहा है इसराइल पर, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने लेबनान में काफ़ी जगहों पे अटैक्स किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके ये घर हैं और अब यहाँ से जो कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं उसको वो यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी तबाही इर्द गिर्द हुई है। सायरन्स लगातार बज रही हैं और जब भी यहाँ पे कहीं पर मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से तो यहाँ पर फ़ौरन सायरन्स बजती है। मैं फिर से अंदर जाने की कोशिश करूँगा एक और जो है रूम में, और ये देखिए इर्द गिर्द सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि खाली ईरान में तबाही हुई है, बल्कि टेल अवीव, हाइफा हो या जेरूसलम, तो इसराइल के इलाकों में भी तबाही हुई है जहाँ जहाँ पे मिसाइल्स हिट कर गए हैं। लेकिन जून के मुकाबले में इस बार लग रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा यहाँ पे मजबूत किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से काम नहीं करता तो बहुत ज़्यादा डैमेज इसराइल को पहुँच सकता था। तो ऐसे में लगता है कि जो लास्ट टाइम यानी जून के महीने में जो सीज़ फायर किया गया, जब 12 दिन का वॉर चला, तो वो इसराइल और यूएस के फेवर में गया, क्योंकि यूएस ने पूरी तैयारी की, मिडल ईस्ट में अपने फोर्सेस को भेजा, अपने वॉरशिप्स को भेजा, अपने कैरियर्स को भेजा, जहाँ से इस वक्त वो ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहे हैं। तो फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है और कुछ ही फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, हमें भी यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल लगी, बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ा, रोड बाई रोड आना पड़ा कई जगहों पे। तो फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है और आप तक पहुँचा रहे हैं हम पल पल की खबर। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त युद्ध क्षेत्र में, रियल ग्राउंड जीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और आप देख सकते हैं ईरान के मिसाइल अटैक से क्या तबाही हुई है, किस तरीके से यहां पे मकान तबाह हुए हैं। जिस एरिया में अटैक हुआ दूर दूर तक मकान और बाकी बिल्डिंग्स यहां पे तबाह हुई हैं और पूरी तरह से ये रिपोर्ट आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो रियल ग्राउंड जीरो पर है ये वॉर कवर करने के लिए। ये तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का जहां पर ये मिसाइल गिरे हैं, और जहां जहां मिसाइल गिरता है कई किलोमीटर तक ये हाल हो जाता है इसी तरीके का घरों का, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होते हैं और ये पावरफुल मिसाइल यहाँ पे सब कुछ तहस नहस करते हैं। ये देखिए वॉशिंग मशीन्स का क्या हाल है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो चकनाचूर हुई हैं। तबाही इतनी जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अब डिस्प्लेस हुए हैं, वो बेघर हो चुके हैं और उन्हें बाकी जगहों पे अब शिफ्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इन घरों की जहाँ पर ये मिसाइल गिरे हैं। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल और यूएस फोर्सेस लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरान में काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। अभी यहाँ पर इसराइल में जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज काफ़ी जगहों पे है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जिनके ये घर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और अगर कुछ चीज़ें वो ले जा सकते हैं तो वो कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक कार्टून लाया है और एक डिब्बे में क्या कुछ समा सकता है वो यहाँ पे आ रहे हैं जिनके ये घर हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो ये अटैक हुआ है इसकी वजह से ये घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। अब जिनके ये घर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के ये घर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें निकालने की। ये ऐसा लगता है कि कोई कमर्शियल यूनिट यहाँ पे रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है और दूर दूर तक इसके निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हुई है और इसके अलावा अंदर का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पे आप ये कवरेज देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रहती है युद्ध क्षेत्र में, रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ पे हुई है तबाही और जहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर जोन में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है, रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूँ जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूँ जहाँ पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर।
काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं। और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर तबाही हुई है। ये पहला इंडियन चैनल है जो किसी जगह पे उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच पाई है जहाँ पे ईरानी मिसाइल्स ने तबाही मचाई है। मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। इर्द गिर्द ये देखिए सब कुछ बंद किया गया है यहाँ पे, हालांकि बहुत ख़तरा भी है, लेकिन इसी खतरे के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे। ये देखिए क्या हाल हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ तबाह हो चुकी है। यहाँ पे तबाही हर तरफ से है। ईरान की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर और उन मिलिट्री बेसिस पर जो यूएस की हैं मिडल ईस्ट में जगह जगह पर। लेकिन साथ ही इसराइल और यूएस लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और आईडीएफ का दावा है कि वहाँ पे लॉन्चर्स को तबाह किया गया, यानी जिन लॉन्चर्स पे इस तरीके के मिसाइल लगा के यहाँ फेंके जाते हैं, आईडीएफ का दावा है कि उसको भी तबाह कर दिया गया है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ पर गिरे हैं ईरान के मिसाइल और मची है हर तरफ से तबाही। ये देखिए क्या हालात हुए हैं यहाँ पे। पूरा इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनमें यही हाल देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक जो है इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इस तबाही का। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे। ये देखिए शीशे जो हैं, इम्पैक्ट देखिए। ये जो बड़ा रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर किस तरीके से ये कांच घुसे हैं, उससे इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पे आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे ईरान के मिसाइल से। यानी जंग जो है बड़े पैमाने पे जारी है। सिर्फ बरस रहे हैं आर पार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे हैं हर तरफ से। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर जो है बहुत भयानक तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं वो सच जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या वो ये सच आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। सब कुछ बिखरा है। ये देख सकते हैं आप, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहाँ पे मिसाइल से हुई है तबाही। और मिसाइल फेंके हैं ईरान ने, और ईरान की मिसाइल्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। ये है हाल इस वक्त उस जगह का जहाँ पर वो हम देख पा रहे हैं। देखिए ये तबाही है, इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है यहाँ पर। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ पे मिसाइल गिरे हैं तो इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है।